हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वो आज मंडे। मंडे और आज है मंडे। और अभी हम लोग बाहर हैं। अभी टाइम है शाम के 4 बजे और मैं और हस्बैंड हम दोनों अभी जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग पे। काफ़ी अर्से बाद घर में बहुत सब कुछ फिनिश हो गया था और मंथली ग्रॉसरी हमने अभी तक नहीं किया है। सो आज हम लोग वो करने जा रहे हैं। और आज बहुत दिनों बाद थोड़ी सी धूप दिखाई दिया है, तो अच्छा लग रहा है। और वियान को हम लोग रख के जा रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग वियान को लेके जाना सेफ़ नहीं होगा। और मैं आऊँगी बाइक में एंड ये है मास्क। ओके बाइक। हम लोग आए हैं बिग बाज़ार और बिग बाज़ार जो है ना वो खाली है। मतलब जस्ट गिने चुने 2-4 लोग हैं और बाकी खाली है। और विहान के दादा है, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी है और मम्मी भी है, तो दोनों के पास रख के आई हूँ। पता नहीं क्या करेगा। विहान ने देखा है कि मैं आ रही हूँ लेकिन उसको नहीं लगा कि मम्मा कहीं जा सकता है विहान को छोड़ के। सो चलिए। गाइस, हमने कुछ शॉपिंग किया है जो कि यहाँ पे है। ग्रॉसरी हमने अभी तक नहीं किया है। वियान के लिए कुछ कपड़े लिए हैं और कुछ कंटेनर्स वगैरह थोड़ा बहुत लिए, ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरी था वैसा लिया है। और हाँ, और क्या, हाँ अभी जा रहे हूँ सेकेंड फ्लोर पे ग्रॉसरी शॉपिंग करने।
सो गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई है हमारी और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। पता नहीं वियान किस साल में होगा, रो रहा होगा या नहीं। सो अभी सब कुछ हम लोग बाइक लेके आए हैं एक्चुअली, तो सब कुछ बाइक में अभी लोड करेंगे फिर चलेंगे। इतना सारा सामान बाइक में कैसे ले जाओगे, मैनेज कर लेंगे। मैंने एक्चुअली मम्मी को फ़ोन किया कि विहान क्या कर रहा है, पर मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। हाय गाइस, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैंने फिर शूट नहीं किया क्योंकि विहान को रख के गई थी और आने के बाद विहान तो पागल हो गया है मुझे देख के। तो मैं फटाफट चेंज वगैरह करके मैं विहान के साथ ही खेल रही थी और ये सारे जो सामान है ना उसको मैंने एक ऐसी प्लेस में रखा ताकि कोई भी उसको टच ना करे, और ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि अभी तो डर लगता है, सीरियसली डर लगता है। और एंड बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दी अभी ऑनलाइन शॉपिंग करना क्या सही है, क्या सेफ़ है। देखिए अभी कुछ भी सेफ़ नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लो या ऑफलाइन शॉपिंग भी कर लो, कुछ भी सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों में कंपेयर करूँ ना तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन इज़ फार बेटर, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग आपके घर में आके डिलीवरी होती है एंड ऑनलाइन में सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो सैनिटाइज होके आते हैं, ऐसा वो लोग दावा करते हैं। और ऑफलाइन क्या होता है, आपको खुद जाना पड़ता है। जैसे मैं कल गई थी, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा डर डर के मैं गई थी क्योंकि एक जगह पे एक साथ इतने सारे लोग आते हैं। और तो अभी भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं था, एकदम ही कम था, बहुत ही गिने चुने कुछ लोग थे, लेकिन स्टिल लोग तो आते तो हैं, सब कुछ को टच तो करते हैं। पर वहाँ पे दो जगह हमारी मतलब मॉल के अंदर जाने से पहले और बिग बाज़ार पे जाने से पहले हमारी टेम्परेचर चेक किया गया एंड दो जगह पे हाथ में सैनिटाइज़र दिया गया, लेकिन स्टिल चांसेस तो होता है ना। तो इसलिए मैंने ये सारे जो सामान है ना मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 3 थैला है और क्या थैलिए है, क्या बोलते हैं इसको, थैला ही तो बोलते हैं शायद। हाँ, तो 3 थैलिए में हम लोगों ने शॉपिंग करके लाए हैं और इसको मैंने 24 आवर्स के लिए अनटच्ड रख दिया है। कल मैंने 5 बजे शॉपिंग करके मैं घर आई थी और अभी टाइम है रात के 8:30 बजे। तो अभी मैं इसको फिर से टच कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे हाथों में सैनिटाइज़र का बॉटल लेके मैं बैठी हूँ ताकि मैं कुछ और टच ना करूँ। और हमने सुना है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप 8 आवर्स के लिए अनटच्ड मतलब कहीं एक जगह पे आप रख दो एंड 8 आवर्स के लिए आप छोड़ दो तो वायरस वगैरह फैलने का चांसेस नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पार्सल वगैरह आते हैं ऑनलाइन पे, बहुत ज़्यादा मतलब कंपनीज भेजते हैं PR वगैरह। तो सब कुछ मैं क्या करती हूँ, रिसीव करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे रखती हूँ ताकि उसमें कोई टच ना करे, और फिर मैं आके हाथ को अच्छी तरीके से हैंड वॉश से वॉश कर लेती हूँ और फिर मतलब 1 दिन या 2 दिन बाद मैं उसको टच करती हूँ। और ये सब मैं 24 आवर्स के बाद मैं टच कर रही हूँ क्योंकि ये सब अभी सामान मुझे चाहिए इसलिए, वरना मैं 1 दिन और इसे रखती। तो ये करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी। तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। और एक चीज़ बता दूँ, कल ना हम लोग बहुत ही कम समय के लिए गए थे। मेरे हस्बैंड तो मुझे लेके गए और जल्दी करके कर रहे थे क्योंकि विहान को हम लोग रख के गए थे ना, और विहान को हम लोग रख के नहीं जाते तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी शॉपिंग करा रहे थे ना, और मुझे लगा कि शॉपिंग तो अभी हुआ ही नहीं और मेरे हस्बैंड चले गए बिलिंग करने। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा शॉपिंग हमारी हो गई तो अभी हम लोग बिलिंग करेंगे, पर मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मैंने तो बहुत कुछ शॉपिंग नहीं किया। ठीक है चलो चलते हैं। तो ऐसे करके हम आ गए। फिर जब घर आए ना तब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ये नहीं लिया, मैंने तो वो नहीं लिया, बहुत सारा सामान जो है ना वो हमारा छूट गया, हमने नहीं लिया विहान के चक्कर में। मतलब विहान के लिए हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं अगर विहान रोने लगेगा, चिल्लाएगा तो मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे मम्मी दोनों कैसे संभालेंगे पता नहीं। तो इसी वजह से हम लोग भागते हुए आए एंड आने के बाद हमें पता चला कि विहान नहीं रो रहा था, पर 2 बार उसको मम्मी की याद आई तो मम्मा करके चिल्ला रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मतलब भूल गया, उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, तो अभी मैं दिखा दूँ जो भी मैंने लिया है। तो सामान जो है ना वो हम हमारे अकॉर्डिंग लाए हैं, मतलब हर महीने सेम सामान मैं नहीं लाती हूँ, जो भी चाहिए होता है उतना ही लाती हूँ। बोल जा, मैं काट रही हूँ एक्चुअली कैंची से। एक सेकंड, हस्बैंड को बुलाती हूँ। सारे लोग पीछे बैठ के टीवी देख रहे हैं और विहान वहाँ पे थोड़ा सा रो रहा है क्योंकि उसको मेरे पास आना है, और मैं अभी ये चीज़ इन सारी चीज़ों के सामने मैं विहान को लाना नहीं चाहती हूँ।
ओके, यहाँ पे मेरे पर्स भी रखा है, देखिए। तो पहले हम लोग लाए हैं 1 किलो अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस। पुलाव वगैरह बनाने के लिए, पुलाव या फिर फ्राइड राइस हम लोग खाते हैं, तो तब थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का राइस हमें चाहिए होता है। तो इसलिए हमने लिया है ये गोल्डन हार्वेस्ट की पुलाव बासमती राइस, और इसकी प्राइस हमें पड़ी है 145 रुपीज़, नहीं 145 रुपीज़ नहीं पड़ी थी, बहुत ही कम पड़ा था। बिल का है, सॉरी बिलिंग यहाँ पे नहीं है। इसके MRP है 145 रुपीज़, लेकिन हमें ना 80 या 90 रुपीज़ में पड़ा था, शायद ऐसा ही कुछ पड़ा था, लेकिन अभी मैं भूल गई। और नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये 3 कांच के कंटेनर्स। तो ये एयरटाइट है, यहाँ पे लिखा है, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं खोल के दिखाती हूँ क्योंकि अब तो खोलना ही है। ये मैं एक्चुअली भियान के चीज़ों को रखने के लिए लाई हूँ। भियान के बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे डेट पेस्ट हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, तो ये सारे कांच के कंटेनर में रहेगा तो अच्छी बात है। तो ये देखिए कंटेनर ना काफ़ी क्यूट है, और ये देखिए इसमें ऐसे सिलिकॉनी टाइप, रबर टाइप कुछ है जो इसमें ऐसे अटक जाएगा। तो ये एयर टाइट है, हमने वहाँ पे ही चेक किया था। तो ये 3 मैं लेके आई हूँ ध्यान की चीज़ों को स्टोर करने के लिए, कांच के कंटेनर। और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे बहुत सारे कांच के कंटेनर्स में इकट्ठा करती जाऊँगी, एंड धीरे धीरे मैं प्लास्टिक को डिस्कार्ड करती जाऊँगी। तो एक साथ तो नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे मैं करूँगी ज़रूर। और फिर मैं ये लेके आई हूँ ध्यान के लिए पिंक रॉक सॉल्ट। कौन सी ब्रांड की है? संगीज़ किचन, हाँ संगीज़ किचन। और इसमें ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये जो रॉक सॉल्ट है ना, इसमें दाने हैं, आप देख सकते हो। ये विहान देखिए, मैंने हाथों को सैनिटाइज कर लिया है अच्छी तरीके से। विहान इतना ज़्यादा रो रहा था कि शैकत आके मेरे पास देके गए, और मेरे पास आते ही देखिए स्माइल स्टार्ट। और अभी इसको ये सारे कुछ देखना है। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, और वहाँ से इतना रो रहा था कि शैकत आके देके गए। बाबा नो नो नो, पड़े जावे बाबू, नो नो नो, कम तो मम्मा या एक हाई बोल लेता हूँ, बोले हेलो गाइस। तो ये मैंने टेक 2 चलाया है। तो विहान को इस रूम में रखा है क्योंकि विहान को मेरे पास ही रहना है, और अभी शैकत है विहान के साथ, तो मैं शूट कर दूँ, वरना फिर विहान के डिनर के लिए लेट हो जाएगा। तो जो मैं कह रही थी कि इसमें दाने हैं, ये स्मूथ पाउडर नहीं है जैसा नमक होता है। तो क्या है कि इसको ऐसे ग्राइंड करना होगा आपको, और फिर ये स्मूथ फाइन पाउडर की तरह निकलेगा। तो इसलिए हमने इसको लिया है, अच्छा लगा हमें। तो ये, और नेक्स्ट हमने क्या लिया? नेक्स्ट हमने लिया है सेजवान चटनी चिंग्स सीक्रेट का। फिर हमने लिया है 3 दाल, ज़्यादा दाल हमने नहीं लिया है। एक है ये मूंग दाल 1 किलो, फिर मसूर की दाल 1 किलो, और ये है चना दाल, ये 500 ग्राम। बस इतना ही दाल लिया है। और राजमा हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए राजमा नहीं लिया है। और कुछ ज़्यादा मैंने दाल नहीं लिया है क्योंकि हाँ बाद में ले लेंगे। ये और फिर ये मैं लेके आई हूँ वर्मिसेली और सेवई। और फिर हमने लिया है ये टेस्टी ट्रीट ब्रांड की चाइनीज़ सॉसेस पैक ऑफ 3। तो इसमें है रेड चिली सॉस, विनेगर, और ये है डार्क सोया सॉस। तो ये 3 का कॉम्बो हमने लिया है क्योंकि हमारे घर में ये सारे जो सॉसेस वगैरह सब रखे होते हैं फ्रिज पे। पर अभी क्योंकि मैं 9 मंथ बाद आई हूँ घर में, तो अभी सब कुछ ही ना एक्सपायर हो चुका है। तो सब कुछ मैंने फेंक दिया है, तो अभी वापस से हम स्टोर कर रहे हैं। फिर ये है स्कॉच ब्राइट का एक माइक्रोफाइबर किचन वाइप। तो ये ऐसा है मेरे पास 2-3, पर मेरे मम्मी को चाहिए था एक, तो ये मैं एक मम्मी के लिए लेके आई हूँ। मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मी को एक मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ चाहिए था, तो ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ, तो मिल रहा।
और फिर ये मैं लेके आई हूँ ओरिगेनो मैं बॉटल में चाहती थी पर मुझे ना नहीं दिखा, तो यही दिख रहा था और जल्दी मतलब हड़बड़ी में मैं यही लेके आई हूँ ओरिगेनो। और ये है अंडा रखने का डब्बा, मेरे पास एक है पर अभी क्योंकि हम लोग अंडा ना ज़्यादा करके स्टोर करते हैं, बियान के लिए अलग सा अंडा और हमारे लिए अलग सा अंडा। बियान को हम लोग लोकल वाला अंडा देते हैं एंड हम तो नॉर्मली जो अंडा आता है वही, तो इसलिए ये लेके आई हूँ ताकि दोनों का अंडा अलग अलग स्टोर करके रख पाऊँ। और फिर ये स्कॉच ब्राइट लेके आई हूँ और और मम्मी है यहाँ से देख रही है मम्मी ध्यान को। और फिर ये 4 छोटा छोटा बिस्किट का पैकेट। बिस्किट बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ पर कभी कभी लगता है, अगर कभी मुझे भूख लग जाए, बियान बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, बियान को संभालते संभालते अगर भूख लग जाए तो बिस्किट मुझे चाहिए होता है। और ये टेस्टी ट्रीट का क्या बहुत सारा है, बटर कुकी और ये कुकीज़ ओटमील चोको चिप मैंने ट्राई नहीं किया है। और ये बाय 3 गेट 1 फ्री है इसलिए हमने लिया है 1 2 3। और ये शायद क्लिपिंग्स आपने देखा होगा, ये बियान के लिए हमने लिया है 3 हाफ स्लीव टी शर्ट घर में पहनने के लिए और इसकी प्राइस है 149 ईच। हाँ 149 ईच। एक तो है ये, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी में चाहिए होता है, और एक तो है ये और फिर ये, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया ये वाला, अच्छा है ना, घर में पहनेगा तो अच्छा लगेगा। बस ये 3 मैं लेके आई हूँ, ये इसको मैं वॉश करूँगी अच्छी तरीके से, देन ही मैं बियान को पहनाऊँगी ये। और एक मैं कांच के बॉटल लेके आई हूँ, मैं अभी तक प्लास्टिक के बॉटल ही यूज़ कर रही हूँ लेकिन अभी मैं धीरे धीरे चेंज करूँगी, एक साथ तो सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। एंड इस कांच के बॉटल में एक अच्छी बात है कि इसमें ऐसे कवर दिया गया है, अगर गिर भी जाए तो शायद नहीं टूटेगा। इस बात का ही डर लगता है मुझे कि कांच तो अगर हाथों से गिर गया तो मतलब हो गया, टूट गया, तो उसको साफ़ करना ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ चुभ ना जाए। अरे मैं तो लगा ही नहीं पा रही हूँ। इसकी प्राइस कितनी पड़ी थी, 199 रुपीज़। फिर ये लिया है मैंने मखाना, और मखाने के लिए मेरे पास ढेर सारे सवाल आते हैं कि दी आप मखाने कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेते हो। देखिए मखाने हमारे यहाँ पे भी लोकल शॉप में नहीं मिलता है, मतलब लोकल जो ग्रॉसरी स्टोर्स होता है वहाँ पे नहीं मिलता है, पर ऐसे बिग बाज़ार हो या रिलायंस स्मार्ट हो या फिर स्पेंसर्स हो, उसमें आपको ईजिली मिल जाएगा मखाना। लोग बोलते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, आप वहाँ पे मखाना ही कहिएगा, मखाना के नाम से ही इसको जाना जाता है, तो मखाना है ये। हाँ देन मैं लेके आई हूँ न्यूट्रेला सोया चंक्स, बहुत अच्छा है और बियान को मैंने एक बार दिया है सोया चंक्स, बियान को अच्छा भी लगा है सोया चंक्स। और फिर 1 किलो का मस्टर्ड ऑयल। अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर हैं ना तो आपको पता है कि मैं हमेशा 1 किलो का ही ऑयल मैं घर में लाती थी, इससे कम मतलब इससे कम या ज़्यादा नहीं। तो बहुत लोग सवाल करते थे कि कैसे मैनेज हो जाता है, तो हो जाता है मैनेज। और हम लोगों ने ना वेजिटेबल ऑयल मीन्स सोयाबीन जो ऑयल आता है ना उसको खाना छोड़ दिया है, तो हम लोग अभी घी यूज़ करते हैं उसकी जगह और मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में हम लोग खाना पकाते हैं, एंड जहाँ पे हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं कर सकते लाइक हमें कुछ तलना है, और तो तला हुआ चीज़ें हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन अगर मैं चीला वगैरह बनाऊँ ना तो उसमें घी मैं डाल के बनाती हूँ। तो घी ऑलरेडी है तो इसलिए घी मैं लेके ही आई हूँ, और 1 किलो से हमारा 1 महीना चल जाता है, तो 1 किलो मस्टर्ड ऑयल लेके आई हूँ। फिर उसके बाद सॉल्ट 1 पैकेट, मैं और बहुत कुछ भूल गई हूँ, जैसे मुझे 1 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर लाना था, वो भी मैं भूल गई हूँ। हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट रहता है लेकिन मतलब डिटर्जेंट पाउडर भी लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं हाथों से वॉश करती हूँ, तो इसलिए। फिर ये हमने लिया है पास्ता, ये है होल व्हीट पास्ता बोर्जेस का। एक्चुअली मैं बिहान को ट्राई करवाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये होल व्हीट वाला पास्ता लिया है। ये इनको भी आना है बाबा, डोंट टच बाबा। इसमें ना बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो हमने 2 पैकेट नहीं लाया है क्योंकि होल व्हीट पास्ता हमने कभी नहीं ट्राई किया, इसलिए पता नहीं टेस्ट अच्छा होगा या नहीं। तो इसके लिए इसका जो प्राइस है ना, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 250 रुपीज़, इसलिए हाफ प्राइस में हमें इससे मिला ना। और फिर मैं लेके आई हूँ ये गाला स्पंज वाइप, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 था,
पर पता नहीं कहाँ गया। सीरियसली मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ घर में। मेरे पास 2-3 रखा था पर नहीं है, क्योंकि अभी 9 मंथ में कहाँ गया पता नहीं। और इससे पहले ना मेरा घर जो है ना वो मेरे दोनों माँ संभाल रही थी, पता नहीं उन लोगों को पता नहीं कि कहाँ गया। तो ये फिर से मैं स्पंज वाइप लेके आई हूँ एंड इसमें है टोटल कितना 3 पीसेस। हाँ 3 पीस का पैकेट है। और प्राइस कितना पड़ा है? प्राइस है 140 रुपीज़। और फिर ये मैं लेके आई हूँ किचन किंग मसाला। मैं किचन किंग मसाला पहले मैंने ट्राई नहीं किया, तो अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा है। तो ये है किचन किंग मसाला। फिर ये जीरा पाउडर का एक पैकेट लेके आई हूँ और कोरिएंडर पाउडर है घर में तो वो नहीं लेके आई हूँ मैं। और फिर हमने लिया है एक सॉस पैन स्टील का। हाँ फ्रीज लोग होता है, ये फ्री नहीं था। तो हमारा जो प्राइस था ना, मतलब ओवरऑल जो बिल आया था 3000 समथिंग था। तो इसमें ना इसका जो प्राइस है 430 रुपीज़ है। तो इसको अगर हम लेंगे तो 199 में वो देने वाला था। तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि लेना है क्या, या फिर लाओपाला का डिनर सेट में ऑफर चल रहा था। तो लाओपाला का डिनर सेट लाने का कोई मतलब नहीं था, डिनर सेट मेरे पास है ऑलरेडी। पर हाँ कभी बाहर नहीं निकालती हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि जगह नहीं है, वो बेड के अंदर ही पड़ा रहता है मेरा। तो ये सॉस पैन मैंने सोचा कि लेके आती हूँ, क्योंकि सॉस पैन लगता रहता है। ये देख के मुझे अच्छा लगा, स्टील का है और ये इंडक्शन पे भी चल जाएगा एंड 199 में है। सो स्टडी भी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है ले लेते हैं, लगता रहता है। दूध वगैरह भी बॉईल कर सकती हूँ मैं इसमें। नाइस है ना, ये हम देख रहे हैं। सो ये लास्ट आइटम है जो हमने लिया है और ये है विहान का बुक। सो ये है विहान का फर्स्ट बुक जो मैंने परचेस की है। तो जो फर्स्ट बुक करके आता है ना अमेज़न पे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो मैं खरीदने भी वाली हूँ। मेरे कार्ट में मैंने ऐड करके रखा है बहुत दिनों से। और अमेज़न से मैंने हाल ही में बहुत सारी चीज़ें को मैंने ऑर्डर किया है। तो जो मैंने अभी तक रिसीव नहीं किया है, जब मैं रिसीव करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या परचेस किया है। और वो जो बुक है ना, वो मैं विहान का जस्ट जन्मदिन जाएगा देन ही मैं ऑर्डर करूँगी वो बुक। और ये बुक मुझे पसंद आ गया तो मैं लेके आ गई हूँ ताकि विहान को अच्छा लगे। तो मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ विहान को। अभी देखते हैं कि ये ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगा, पर हाँ बहुत ही कुछ है इसमें। एनिमल्स है, नंबर्स है, कलर्स है, फ्रूट्स है, वेजीज है। हाँ विहान इसको देख के लेना चाहता है। विहान नो बाबा, इसको मैं अच्छी तरीके से सैनिटाइज करूँगी। एंड ये कार्डबोर्ड की है यार, मतलब हार्ड है, शायद बेबी इसको फाड़ नहीं सकता, ऐसा लगता है, पता नहीं। ये नंबर्स है और इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश। मैं इंग्लिश ही थोड़ा सा सिखाऊंगी क्या, अभी क्या सीखेगा बेबी। ये हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बो, अगर बंगाली एंड इंग्लिश का कॉम्बो होता तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ठीक है देखते हैं। अभी तो ये देख के ध्यान लेना चाहता है, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करूँगी, देने में उसको देने वाली हूँ। हाँ पूरा कैलेंडर छिड़ दी है, जो टेबल कैलेंडर था ना वो मैंने देख के रखा था, सारा फाड़ के रख दिया है, हो गया। तो यही सब कुछ मैं लेके आ गई हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैंने मिस कर दिया है। अब घर आने के बाद मैं याद करी थी कि ये चाहिए था, वो चाहिए था। तो फिर से मेरे हस्बैंड को मैं लिस्ट थमाने वाली हूँ कि जाके लेके आना। हाँ तो अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर रही हूँ बार बार मैं। ऑल्दो इसका 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है। ये देखिए ऐजे डाक से घुमाए, गिर जाओगे ना तुम। बाबा की नीचे नामते हो ना, तो नीचे नाम है। विहान को लग रहा है कि मम्मा कितनी सारी चीजों के साथ खेल रहा है और विहान ऊपर बैठा है, तो विहान को भी नीचे आना है। बाबा गिर जाओगे बाबा, नो 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 नो। ओके गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, विहान अभी रोने लगा है। सो लाइक कर दीजिए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।